एक ऐसी खबर जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। Venezuelan president and his wife have been arrested by the US military. पर अमेरिका ने क्यों वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया? क्यों यूएस मिलिट्री ने वेनेजुएला जैसी छोटी कंट्री पर 150 एयरक्राफ्ट से स्ट्राइक की? क्या अमेरिका की नजर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर थी, या फिर ये 2026 में अमेरिका की पहली रिजिम चेंज की शुरुआत है? आइए जानते हैं अमेरिका और वेनेजुएला के असली कॉन्फ्लिक्ट को द ट्रुथ डायरीज में। वेनेजुएला साउथ अमेरिका का वो खित्ता है जो कभी अमीरी की मिसाल हुआ करता था। 1990s तक ये अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त और ऑयल ट्रेडिंग पार्टनर था। वहाँ दुनिया की बड़ी बड़ी यूएस ऑयल कंपनीज काम करती थी और पैसा पानी की तरह बह रहा था। लेकिन 1999 में सब बदल गया जब वेनेजुएलन प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज पावर में आए। उन्होंने सोशलिज्म का नारा लगाया और ऐलान किया कि वेनेजुएला का ऑयल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि अपनी अवाम के लिए है। यही नहीं, प्रेसिडेंट चावेज ने यूएस कंपनीज को कंट्री से बाहर निकाल दिया और ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया। यही से वो दुश्मनी शुरू हुई जिसने सदियों पुराने दोस्तों को जानी दुश्मन बना दिया। अमेरिका को छोड़कर वेनेजुएला ने नए दोस्त बनाए, रशिया, चाइना और ईरान। इन दोस्तों ने वेनेजुएला को हथियार सप्लाई किए और सपोर्ट दी। यहाँ एक बड़ा मोड़ 2010 में आया जब एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वेनेजुएला ने ऑयल रिजर्व के मामले में सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे ज्यादा तेल रखने वाला मुल्क बन गया। ये वो वक्त था कि जब दुनिया की सुपर पावर्स, स्पेशली अमेरिका की नजरें वेनेजुएला के इस ब्लैक गोल्ड पर जम गई। अमेरिका हर कीमत पर इन रिजर्व्स का कंट्रोल चाहता था ताकि ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर उसकी पकड़ मजबूत रहे। पर 2013 में चावेज की डेथ के बाद सब बदल गया जब निकोलस मडूरो प्रेसिडेंट बने। पर उनके आते ही वेनेजुएला की इकोनॉमी खराब होना शुरू हो गई। ऑयल की कीमतें गिरने लगी और इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। बेसिकली मेडूरो गवर्नमेंट की नाकामी सामने आने लगी। उस वक्त अमेरिका ने वेनेजुएला के इन हालात से फायदा उठाया और 2017 में वेनेजुएला पर हैवी सैंक्शंस लगाकर बैंकिंग और ऑयल एक्सपोर्ट सिस्टम ब्लॉक कर दिया, जिसके चलते वेनेजुएला में खाने की किल्लत हो गई, दवाइयां गायब हो गई और इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि करेंसी सिर्फ कागज का टुकड़ा बन गई। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पाबंदियां सिर्फ मेडूरो को हटाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये अमेरिका की पुरानी ऑयल पॉलिटिक्स थी। अमेरिका चाहता था कि वेनेजुएला की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो जाए कि वो मजबूर होकर अपने ऑयल वेल्स का कंट्रोल दोबारा अमेरिकन ऑयल कंपनीज को दे दे। इन सेक्शन से जो वेनेजुएला पहले ही डूब रहा था अब पूरी तरह टूट चुका था। पर इन सब हालात के बावजूद मेडूरो टिके रहे क्योंकि वेनेजुएलन मिलिट्री और उनके पावरफुल इंटरनेशनल दोस्त उनके साथ थे। लेकिन फिर अमेरिका ने एक ऐसी स्ट्राइक की जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला के कैपिटल कैराकस में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में अपने 150 एयरक्राफ्ट भेजकर सर्जिकल स्ट्राइक की और प्रेसिडेंट मेडूरो और उनकी वाइफ को घर के कंपाउंड से अरेस्ट कर लिया। पर यहाँ सवाल ये है कि सेक्शंस के 8 साल बाद ही क्यों अमेरिका ने इतना एग्रेशन दिखाया? ऐसा क्या हुआ इन 8 सालों में जो वेनेजुएला को इस मुकाम तक ले आया? दरअसल इसके पीछे है वो शख्स जो वॉशिंगटन में बैठा वेनेजुएला को गिराकर अपनी सबसे बड़ी जीत बनाना चाहता था।